तो बताया नहीं है। बेटा देखिए, एक चीज ना सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आपको आना है तो बोल दो कि भैया हम 6 बजे आएंगे। नहीं तो आपके चक्कर में सुबह सुबह टीचर जग जाते हैं और जग करके बैठे रहते हैं कि बच्चा कब अटेंड करेगा। फिर पता चलता है बच्चा तो आया ही नहीं। बेटा नहीं आना है तो बोल दीजिए ना, हम उस दिन फ्री नहीं है। टीचर को परेशान का क्या मतलब है? बताओ। नहीं आना है ठीक है, बोल दो कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम कल ज्वाइन कर लेंगे। और वाइवा में ऐसा थोड़ी कि मतलब आपसे कुछ टफ चीज पूछा जा रहा है। आपने जो पेपर दिया वही से सवाल पूछा जा रहा है ना। आप लोग डर क्यों रहे हो फिर? तो ठीक है वो सब। सर बच्चे बोल रहे सर क्लास में। सर वाइवा का मैसेज ग्रुप में आ रहा है क्या? नहीं बेटा, कॉल आएगा आपको। क्या हो रहा है विवेक, क्या बोला है बेटा आपने? सर ज्वाइन नहीं हो रही सर बच्चों की क्लास। अभी ट्राई नहीं किया है? कौन बच्चा है जो ट्राई नहीं किया अभी तक? इसको बोलो 6:30 बजे ज्वाइन करने को। नो, 2 लोगों का क्लास ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक। देशराज गौतम, वंदना शर्मा। ये तो अपना वो बच्चा है ना, क्या नाम है उसका? सर ये तो मैं ही हूँ। कौन? अच्छा विवेक। वंदना। सर हाँ मैं मैं समझ गया समझ गया। तो आप तो क्लास में हो, फिर आपने नो पे क्लिक क्यों किया है? सर पहले किया था। केशव मैसेज ही उड़ा दो। मैं ही उड़ा देता हूँ, रुक जाओ। 6 बजे बेटा ट्राई करेंगे, सेंस भी नहीं बनता ना। वी ऑल ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द गाइज जो बहुत ज्यादा महान है ना। इनको 6 बजे मैसेज ही ना करो कि आपका क्लास ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ। लेट देम अटेंड द क्लास एट 6:30। सर मैसेज पढ़ लो। सर मैंने 10 क्वेश्चन स्किप किए थे रिजल्ट में। बेटा वो आज आपके साथ 3 महीना से फेस कर रहे हैं सेम इशू। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, आप सुधारिए उसको। सर मेरे साथ भी यही हुआ था। आप जा करके ना ये बात उनको बोलो जो आपके ग्रुप के पीए असाइंड हो उनसे, कि देखो भैया ये पंगा हो रहा है हमारे साथ। सिक्योरिटी ने किया। अच्छा एक चीज आपको और बता रहा हूँ बेटा, सुनिए। गुड इवनिंग सर। कैसा है? वेरी गुड। सुनो मेरी बात। टेस्टिंग इंजन कैसा है? पेपर मेरा अटेंड हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बच्चे ने बोला सर हमारा सबमिट भी नहीं। बेटा सारी चीज भाड़ में जाए। आपको क्या करना है? क्वेश्चन पेपर आया, बैठकर 3 घंटा सॉल्व करो। अल्टीमेटली जहां पे आप एग्जाम देने जाओगे वहां पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वहां पे बिंदास आपको मिलेगा ना, जो हर चीज मिलेगा। तो वो सारा टेंशन ही छोड़ दो कि सर हमारा 2 क्वेश्चन स्किप हो रहा है तो 3 दिखा रहा है। ये सब छोड़ दो, ये सब ग्लिचेस मिलती रहेंगी। लेकिन जहां पे आपको लड़ना है असली में, वहां पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वहां पे दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक चीज और है कि बेटा 3 घंटा टेस्ट पेपर देने का आदत डाल लो अभी से, क्योंकि 3 घंटा बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करने में हालत खराब हो जाती है। आपको वो लिखने की आदत होगी ना, ऑब्जेक्ट सवाल को अटेंड करने की कोशिश करो। एंड दूसरा चीज ये है कि वो इतना भी जल्दबाजी ना करो कि 1 घंटे में निपटा दो। उतना तेज हम भी नहीं थे बचपन में कि 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में सॉल्व कर देते, है ना। नेक्स्ट नहीं साफी हो गया अगर कई बच्चे तो 10-15 मिनट में निपटा देते। मैं सोचता हूँ भैया कैसे? रेट कितना ज्यादा है यार आपका। ऑल इंडिया रैंक भी इतना तेज नहीं कर देगा जितना आप कर रहे हो। चलिए जी, हो गई बातें बंद, सीधा पढ़ाई पे आते हैं। ऑलरेडी हमारा एक ऐसा चैप्टर है, हमारे पास टाइम कम है, ऊपर से टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। पढ़ाई डायरेक्ट शुरू करते हैं, है ना जी। पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ाई किया था बेटा? 2 क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, याद है? भूल गए? यस सर। हाँ जी सर। याद है कि भूल गए? वो याद है क्वेश्चन जो हमने भी जादू किया था? मैं कहा था कि 2 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, यही तो है। मैंने बोला था आप लोगों से कि 2 और मेथड्स हैं जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बेटा, ये जो जो भी आप अभी सीख रहे हैं, ऐसा मान करके चलिए कि अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में सवालों की कमी बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी सवाल मिलेंगे जिनका इंटीग्रेशन आप कर नहीं पाओगे, लेकिन जो सवाल दिए जाएंगे वो इसी हिसाब से दिए जाएंगे कि आपसे इंटीग्रेशन हो जाए। टोटली डिपेंड करता है कि आप सेम सवालों को कैसे अप्रोच करते हैं। फर्स्ट स्टेप मैटर करता है इंटीग्रेशन में। मैं आपको कई सारा सवाल ऐसे दिखा दूंगा कि आप फॉर्मूला सही लगाओगे और गलत लास्ट स्टेप में जाकर फंस जाओगे। चलिए इसके दोनों स्टेप को आज डिस्कस कर लेते हैं। पहला अप्रोच वही जो हम लोगों ने सोचा था, हम सेम चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं।
आप में से कई बच्चों ने बोला था कि सर इस क्वेश्चन को करने के लिए i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 6 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और फिर प्लस में आप 2 इंटू 1 बाई एक्स पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिख लो। ये आप में से बोला था कि सर हम 3 को 2 प्लस 1 लिखेंगे और स्प्लिट कर देंगे, कहानी बहुत आसान हो जाती है। यस, पहला वाला इंटीग्रेंड तो बहुत खुश होता है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाते हैं, कैंसिल होकर के मिलेगा आपको i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स पावर 6 dx। प्लस में अब ये वाला पंगा करते हैं कि सर इसको कैसे किया जाए, यही सबसे बड़ा दिक्कत करता है कि सर इसको कैसे किया जाए। अच्छा, पूरे इंटीग्रैंड को देख करके बताइए कि एक्चुअली परेशान कौन कर रहा था, कौन परेशान कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 परेशान कर रहा है कि ये वाला परेशान कर रहा है? सर बोलिए, जवाब नहीं आ रहा है, क्या समझू मैं? मेरी आप आवाज आ रही जिंदा है? लोगों को नहीं पढ़ा रहे। यस सर। सुनिए, एक चीज बता रहा हूं ना आप लोगों को, एक चीज बता रहा हूं, क्लास में बोलने की आदत डाल लो। भगवान ने मुंह सिर्फ खाने के लिए नहीं दिया है, बोलने के लिए दिया है। बोलोगे तो सीखोगे, नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं सीखोगे आप। और सीखना है तो बोल लो, और नहीं सीखना है तो फिर आप बैठे ही क्यों? समझ रहे हो आप? नहीं बोलोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा बेटा। मैं बहुत सारे जीनियस लोग को देखा हूं कि चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं आता उनको। जो आता है चुपचाप बोल लिया करो, जो आपको फीलिंग आ रही है बता दो कि सर ये हो रहा है, सिंपल। चलिए जी, कौन सा दिक्कत कर रहा था? एक्स पावर 6 से परेशानी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से परेशानी होती, जो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको इसका इंटीग्रेशन मालूम होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x होता है इसका इंटीग्रेशन। तो सर एक्चुअली हमको परेशान करने वाला तो x पावर 6 है। अब हमारा पूरा टारगेट ये है कि हम x पावर 6 को एलिमिनेट कर दें। कैसे करेंगे सर? ये वाले तरीका से x पावर 6 ऐड कर दो और x पावर 6 माइनस कर दो, हो जाएगा। तो मैं एक बार माइनस किया इसको और एक बार इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद भी मैं इसको स्प्लिट करके रख रहा हूं, x पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर प्लस में, अच्छा ये देखो 2 सबके साथ मल्टीप्लाइड है तो यहां पे भी एक मिस्टेक हो सकता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो हो गया खूबसूरत, सारा इंटीग्रल बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बनेगा? बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला याद है तो बोलो जरा जल्दी से, बोलो जल्दी से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स पावर 6 का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से। और ये सर क्या पूछ दिया आपने? माइनस शायद आप लोगों को टास्क भी दिया था ना कि 1 बाई एक्स का पावर 1 से लेकर के 1 बाई एक्स पावर 5 तक आप डिफरेंशिएशन भी निकालिए और इंटीग्रेशन भी निकालिए। आप उस पैटर्न को याद रखेंगे। नहीं दिया था तो अब सुन लो कि आपको करना है। 1 बाई एक्स पावर 1, 1 बाई एक्स पावर 2, 1 बाई एक्स पावर 3, 1 बाई एक्स पावर 4, 1 बाई एक्स पावर 5, इन पांचों का डिफरेंशिएशन भी निकालिए और इंटीग्रेशन भी निकालिए और पैटर्न को देखिए कि सर आंसर हर बार क्या आता है। देखिए यहाँ पे कुछ जादू नहीं किया हूं मैं, पावर में एक कम किया हूं, मल्टीप्लाई करके रख दिया हूं, तो शायद वही आएगा। आप देख लीजिए, एक्स पावर माइनस 6 ऊपर में जाएगा, माइनस 6 जो होगा माइनस 5 होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई आपसे बेटा 1 बाई एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बोलो, माइनस 1 बाई 4 इंटू एक्स पावर 4, 4x, सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट बोलो। और यही आपको बोला था कि ये सब करके रखोगे तो सवाल जल्दी बनेगा। अब आगे चलते हैं, प्लस में 2। अच्छा, ये जो चीज देख रहे हैं बेटा, आपको ए क्यूब माइनस डी क्यूब को तोड़ दीजिए। आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब से तोड़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा ना कि हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे तोड़ें। फायदा क्या होगा, देखिए क्या फायदा होगा, हम इसको यहां पे प्लस रखते हैं, यहां पे माइनस रखते हैं, ये फायदा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे टूट जाएगा। आप लोग इसका भी फॉर्मूला बता सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, जल्दी बोलिए।
ए प्लस बी, सर अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ जी क्या हुआ बेटा? प्लस आएगा। अपने फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दिया। अच्छा यहाँ पे प्लस, प्लस आएगा। सॉरी सॉरी, अब सही है। हाँ सर, ये हमारा ध्यान इस पर नहीं गया, हमारा ध्यान इधर गया था सर। जो बच्चे शांत हैं बेटा, क्लास 6 का फॉर्मूला रटो आप लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं तो गाड़ी आपकी रुकी रहेगी यहीं पे, कैलकुलेशन गलती कर दोगे मेथड जानते हुए भी। चलिए जी अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से सोचना, दिमाग लगाना। 1 प्लस एक्स पावर 6 को मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब रख रहा हूं, और ये हो जाएगा कितना होगा बता सकते हैं आप? हाँ जी, मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, जरा दिमाग लगाइएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स पावर 6 dx, माइनस में ये कैंसल, tan इनवर्स ऑफ x, और एक इंटीग्रेशन बाकी, तो सी अभी मत लिखो, सी लास्ट में लिख देना। ये कितने लोग समझ गए कि मैंने क्या किया यहां पे? अब एक दो स्टेप घपला मारने की कोशिश कीजिए, हर बार स्टेप बाय स्टेप लिखकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस बार मैं समझा देता हूं कि मैंने क्या किया है। बेटा 1 प्लस एक्स पावर 6 को मैंने 1 का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर का क्यूब लिखा है, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। ये अब यहां से फायदा ये हुआ कि आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, एंड हमको सिर्फ ये वाला टर्म मिला, और ये टर्म्स को आप स्प्लिट कर देंगे, एक नॉर्मल सा डिफरेंस इंटीग्रेशन बनेगा। वापस से 1 बाई एक्स पावर 6 का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई एक्स पावर 6 का इंटीग्रेशन। जरा देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे आंसर को। सोचिएगा जरा, i इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 5 एक्स पावर 4, दिखा सबको? बोलते जाओ, दिखा ये वाला? प्लस यस में सर। 2 इंटू, अच्छा ये भी माइनस में दिख रहा है मेरे को, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। माइनस 2 अपॉन 5 इंटू एक्स पावर 5, सबको दिखा? प्लस में ये 1 बाई एक्स पावर 5 है, 2 अपॉन 4 एक्स पावर 4 दिखा? फिर एक्स स्क्वायर एक्स पावर 6 कटा 1 बाई एक्स पावर 4, 1 बाई एक्स पावर 4 का होगा माइनस 2 बाई 3 एक्स पावर 3, लास्ट में हो गया माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस सी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये भी नहीं समझा? ऐसा समझ गया? फिर नहीं करते हैं, आगे चलते हैं बेटा। कुछ नहीं करना है, इसको स्प्लिट करना है देवा, और कुछ नहीं, कहानी खत्म। दूसरा मेथड की बात करते हैं सर। आपने क्या बोला था कि दूसरा अप्रोच कैसा है? देखो दूसरा अप्रोच भी वैसा ही है, जैसा ये है वैसा भी वो है, बस एक ही दिमाग में आपको अप्रोच डालना है। यहाँ पे थॉट था कि हमको एक्स पावर 6 परेशान कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमको एक्स पावर 6 को रिमूव करना था। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 6 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही था शायद, देख लेते हैं ना। प्लस 1 नहीं प्लस 3 है, वही तो मैं सोच रहा हूं, कैंसिल हो जाएगा ये। हाँ जी, अब मैं देखो सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं i इज इक्वल टू, ध्यान से सुनते जाना, i इज इक्वल टू, मैं 3 का मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, सो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस का 3 डिवाइड बाई एक्स पावर 6, तो फिर वो 9 हो जाएगा ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इतना भी नहीं करते, माइनस में कर देते, 3x स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का एक्स स्क्वायर ही बनेगा, माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। टोटली डिपेंड करता है कि आप दिमाग कितना लगाते हैं इंटीग्रेशन के करने के। ये सब जो क्वेश्चंस है ना, बेसिक एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, ये सब का सब आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में आप निपटा दोगे। सेम क्वेश्चन को करने वाले दूसरे मेथड से करेंगे जो 1-2 पेज में बन जाएगा, आप इसको थोड़ा दिमाग लगा करके सही कर सकते हैं। अब देखिए यहां से 3 कॉमन लिया मैंने, 3 कॉमन लिया तो बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स का पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1
माइनस में 2x² / x⁴ जो हो जाएगा 1/x⁴ इंटू x² प्लस का 1 dx। अप्रोच बिल्कुल सेम है, x⁴ के साथ यहां पे प्लस कीजिए और यहां पे माइनस कीजिए। नेक्स्ट आप कर सकते हैं खुद से, ऊपर ही मैंने +6 ऐड करके दिखाया, माइनस करके भी दिखाया, सेम अप्रोच से करेंगे, आंसर आपका बिल्कुल वही आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। परफेक्ट। अब आते हैं आज के लेक्चर में बेटा। ये सब मैंने होमवर्क दिया था, होप कि आप लोगों ने कर लिया रहेगा। नहीं किया रहेगा तो इनको सही समय आने पे मैं बता भी दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद से किए रहोगे। अभी तक हम लोगों ने जो जो रिजल्ट पढ़ा है एक बार उसको रिकैप करते हैं, फिर कहानी में हम आगे बढ़ेंगे। पहला चीज हमने पढ़ा था, ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला चीज हमने ये रिजल्ट, ये बेसिकली आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन है, इसमें एक फंक्शन बैठा है, लेट्स से कि फंक्शन p का है, बगल में एक ऐसा फंक्शन बैठा है, लेट्स से g(y) बैठा है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, समझ लेंगे आप, ठीक है। और मुझे सर dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बोलने का मतलब ये है कि सर यहां पे जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बैठा है वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव है, तो हम क्या करते हैं, पुट दैट वेरिएबल इक्वल टू t। पुट करने से क्या होता है, कहानी चेंज हो जाती है सर, सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। सवाल में यही था आपका कि यहां पे जो चीज बैठा है वो किसी का डेरिवेटिव है, f(x² = x), इसका डिफरेंशिएशन मौजूद। याद करने के लिए कोई लोग ये भी बोलते हैं कि dx के साथ आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि dx के साथ जो बैठा होता है वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव होता है। जब भी ऐसा सवाल दिखे कि सर dx किसी ना किसी का डेरिवेटिव बन रहा है, वो सवाल देख करके आपको पता चल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है तो आप ऑब्वियसली समझ जाओगे कि सर ये किसी का डेरिवेटिव हो नहीं सकता है, लेकिन अगर इतना प्यारा फंक्शन बैठा है तो ऑब्वियस बात है सर कोई तो होगा जो इसको डिफरेंशिएशन करने पे आता होगा। तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को t पुट करते हैं, कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट था ये वाला था, दूसरा इंपॉर्टेंट जो था एक तो ये वाला था, और उसके बाद मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को लिखते हैं। आपके पास अगर कोई फंक्शन बैठा है, ध्यान से सुनते जाइए, फंक्शन बैठा है f(x), बगल में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है, तो हमारा आंसर आता था, किसी को याद है कितना आता था, आंसर कितना आता था, f(x² / 2 प्लस का c। अगर यहां पे n आया तो यहां पे n+1 डिवाइड बाई n+1 होता था। क्या करते थे हम, f(x) को t पुट करते, f' dx dt बनता था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बनता था कि t⁻n का इंटीग्रेशन क्या होगा, और t⁻n का इंटीग्रेशन होता है t⁻n+1 डिवाइड बाई n+1। आज सीखने जा रहे हैं एक और चीज कि आपके पास एक फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव बैठा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लगभग मान के चलिए कि अगर इंटीग्रेशन के आप 50 सवाल कर रहे हैं तो 40 सवालों में ये फंडा अप्लाई होगा। 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इस पे बनेंगे कि एक फंक्शन होगा, ऊपर में उसका डेरिवेटिव दिख जाए, तो आपका आंसर आना चाहिए लॉग ऑफ, याद रखने के लिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला प्लस का c। क्या बोला मैंने, बोलकर बताइए जरा, पूरा बोलना है कि अगर नीचे का डेरिवेटिव, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखे तो आंसर होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। बताइए जल्दी से जरा बोल के, log of mod of denominator plus c। बेटा मैंने बोला पूरा बोलो, आप लोगों ने सिर्फ रिजल्ट बोला। मैटर में दिखता है तो हम इसका लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ, है तो अगर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दिख जाए तो आंसर विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का c। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इस रिजल्ट से कई सारा फॉर्मूला डिराइव करने को दिखेगा। कैसे दिखेगा अब देख लीजिए। पहला तो सवाल हमारा ये है
कि क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब सेम हम लोग एकदम बेसिक से सोचेंगे, सर क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव tan x होता है? आंसर इज नो। tan x किसी का डेरिवेटिव है बेटा लोग? नहीं सर, किसी का डेरिवेटिव tan x नहीं है। तो इसका मतलब कि सर हमको इस इंटीग्रैंड को ऐसे चेंज करना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव हमको आता रहेगा या जिसका इंटीग्रेशन हमको आता रहेगा। एग्जैक्टली अब दुनिया का हर बच्चा इसको एक काम कर सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स dx लिख देगा। फिर वो सेम अप्रोच अप्लाई करेगा कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख जाए तो आंसर होता है ln mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। अब फिलहाल बात यह है कि सर cos x का डेरिवेटिव sin x थोड़ी होता है, cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x होता है। तो मैंने किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग? ln mod ऑफ cos x प्लस का c। अब लॉग के साथ जो आगे होता है, देखिए एक रिजल्ट तो ये है, लेकिन इससे ज्यादा फेमस रिजल्ट ये है कि हम माइनस को कॉस के पावर में भेज देते हैं, क्योंकि लॉग के सामने वाला पावर में जाता है और पावर क्या करता है बेटा? अगर कॉस के पावर में -1 गया तो क्या मैं उसको 1 बाई कॉस एक्स लिख सकता हूं? हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा लॉन मॉड ऑफ सेकंड एक्स प्लस का c। बहुत फेमस रिजल्ट है। tan x का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा? अब बात करते हैं cot x। क्या आप लोग बताएंगे cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x over sin x। बोलिए, log ऑफ मॉड ऑफ log of mod of sin x plus c। ln mod ऑफ sin x प्लस c। सर cot को क्या लिख सकते हैं? cos बाई sin। फिर से हम सेम रिजल्ट लगा देंगे, sin का डेरिवेटिव cos x होता है सर, तो रिजल्ट होगा ln mod ऑफ sin x प्लस का। दोनों रिजल्ट आप याद रखेंगे। अच्छा, कुछ चीजें और है जो आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज ना बेटा और याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन से जब सवाल क्रिएट होते हैं तो 2 ही जगह से सबसे अच्छा सवाल क्रिएट होता है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री से, जब भी इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरा, बहुत गंदा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। बहुत गंदा मतलब इरेशनल टर्म्स आपको दिखेंगे। अलजेब्रिक बोला हूं आपको, वो पॉलिनोमियल वाला नहीं बोला कि पॉलिनोमियल तो बहुत खूबसूरत होते हैं। बहुत गंदे गंदे पावर एक्स के दिखेंगे आपको, और यही 2 जगह है जहां पे आपको मास्टरी करना है। तो अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री आता है तो बेटा आपके लिए तो समझो कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा चिंदी होने वाला है। लेकिन जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री तो जरूर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आए या ना आए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की तो आप समझ ही जाओगे, सर ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम ऐसा करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप मान के चलिए कि 2 चैप्टर साथ साथ सीख रहे हो आप। आगे चलते हैं बेटा। आगे वाला ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बात ये है कि अगर आपको पूरे फंक्शन में कोई लीनियर टर्म ऐसा दिखता है, क्वाड्रेटिक नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं लीनियर, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि अप्लीकेबल फॉर लीनियर ओनली, लीनियर ओनली। अगर आपको कोई लीनियर टर्म दिखे, पुट लीनियर इक्वल टू टी, पुट लीनियर इज इक्वल टू टी। लीनियर को टी पुट करने से सर फायदा क्या होता है? देखिए क्या फायदा होता है। अब 2 क्वेश्चंस दिखाता हूं आपके सामने, इसको जरा कॉपी कर लेते हैं। फिर या ये नीचे वाले सवाल को हम करेंगे, कुछ देर बाद करेंगे, फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन आया, इंटीग्रेट i इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x प्लस 7 इज इक्वल टू dx। 2 इंटीग्रेशन जल्दी से मुझे करके दिखाइए। पहला इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx कितना होगा कि आप लोग कीजिए। दूसरा इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स कितना होगा? करिए करिए, जल्दी करके बताइए। समय मिलता है आपको सिर्फ 60 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। बताइए रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? रुकिए मैं पूछ लेता हूं ना किसी से।
सरिता बेटा आप बताओ रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। परफेक्ट। एंड रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना निकाला आपने? सर x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 आएगा। परफेक्ट। तो इसको याद रखिएगा 2/3 x पावर 3/2। वेरी गुड। 1/√x का बताइए, 1/√x का डेरिवेटिव एंड 1/√x का इंटीग्रेशन दोनों फाइंड करना है। पहले इंटीग्रेशन फाइंड कर लीजिए, डेरिवेटिव बाद में करिएगा। पहला वाला तो सही है। कितना है बेटा बताइए जल्दी से। केशव कितना आया? सुजल बेटा तुम्हारा आया आंसर? सर 1/2 अपॉन 1/2। इसका आंसर आता है 2√x। तुम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं बताया? देख लेते हैं कितना होगा। 1/√x का हो जाएगा x पावर -½ प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा -½ प्लस 1 प्लस का c। सो ये 2 बिल्कुल सही है, 2√x ही आएगा, 2√x प्लस c। सो √x का 2/3 x पावर 3/2 और 1/√x का 2√x आंसर आता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे हमको दिखा सर एक रूट के अंदर लीनियर टर्म, और ये जो लीनियर टर्म होता है लीनियर के हर फॉर्मूला के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये कौन से फॉर्मूला पे ब्रेक होगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर ये √x के जैसा दिख रहा है। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक होता तो मैं बिल्कुल आपको मना कर देता, क्योंकि वी डोंट हैव फॉर्मूला ऑफ √x² प्लस a², अभी तक नहीं है। आएगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा, आएगा, अभी तक हमने नहीं सीखा है। सो ये हमको सीधा दिखा सर कि एक लीनियर टर्म दिख गया। अगर लीनियर टर्म दिख गया तो फंडा है कि पुट दैट लीनियर टर्म 4x + 7 = t। अब t पुट करने के बाद इंटीग्रेशन भी t के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। 4x का डेरिवेटिव 4dx = dt, तो dx का वैल्यू आ गया dt/4। अब जो इंटीग्रेशन है वो पूरा बन गया आपका I = 1/4 √t dt। क्योंकि 1/4 कॉमन है, कांस्टेंट है, तो मैंने कॉमन ले लिया। √t का हमने जस्ट फाइंड किया, √x का होता है 2/3, रूट का x मतलब रूट का t पावर में 3/2 प्लस का c हो जाएगा। अब t हमारा कौन था? t हमारा था सर 4x + 7। सो i का वैल्यू हो जाएगा 1/6 √t मतलब रूट में 4x + 7, 4x प्लस का 7 डिवाइड बाय 3/2 प्लस का c हो गया। अब बात ये है कि सर आप दिखाना क्या चाहते थे? यहाँ पे दिखाना ये चाहता था बेटा कि अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछता, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं डायरेक्टली फंडा अप्लाई करना चाहता कि सर वी नो द फॉर्मूला ऑफ √x, तो मैं यूज कर सकता था कि सर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3 इंटू में √4x + 7 पावर में 3/2। लेकिन एक काम और करना होता है कि जो भी x का कोएफिशिएंट दिखेगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं इंटीग्रेशन में। मान के चलिए कि ये वाला जो अभी चीज बता रहे हैं मास्टर स्ट्रोक निकल के आएगा, सवाल पूरा सही करोगे, एक छोटा सा मिस्टेक कर गया होगे आप लोग कि जब भी x के कोएफिशिएंट में कोई कांस्टेंट दिखे हमेशा आपको सवाल को उस कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई पूछेगा कि लॉजिक क्या है, तो बोलना बस ये है, जब उसको हम t पुट करते हैं तो ये जो कोएफिशिएंट है डिवाइड में आ जाता है, तो लॉजिक ये है कि यहां से आता है। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता था ये फॉर्मूला, लेकिन अप्लाई करते टाइम मुझे ध्यान देना होता कि सर x का कोएफिशिएंट 4 है, तो मुझे 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। जब 4 का मैंने डिवाइड किया तो आंसर अपने आप आ गया 1/6 √4x + 7, 4x प्लस का 7 पावर में 3/2 प्लस का c। क्या बात समझ में आई बच्चे लोग? यस बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। तीसरा रिजल्ट यस सर। आज के लिए तीसरा रिजल्ट क्या है? तीसरा रिजल्ट
कि अगर आपके पास कोई फंक्शन बैठा है, अगर आपके पास कोई फंक्शन बैठा है और वो फंक्शन ऐसा है कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी dx को इंटीग्रेट करना है, तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो छोटा f बड़ा f बनेगा, कुछ तो बनेगा। अभी समझने के लिए बोलते हैं कि जो छोटा f है बड़ा f बन गया जोड़ करके। सो एफ ऑफ x प्लस बी तो आंसर आएगा ही, लेकिन लास्ट में हमको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस का c, तो सर इंटीग्रेशन देता है ये 3 गोल्डन रूल है इंटीग्रेशन के। सबसे ज्यादा काम कौन सा आएगा, सबसे ज्यादा गलती कहां पे होगा सर? गलती होगा ये वाला चीज कि आप कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूल जाएंगे। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि सर जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। हर चीज सही करोगे आप, लास्ट वाला स्टेप आप गलती करके आ जाओगे। थोड़ा सा भी अगर आपने सिली मिस्टेक किया तो ध्यान इधर उधर दिया कि आप डिवाइड करना भूल जाओगे, गलती हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि सर बकवास कर रहे हैं आप, नहीं होगा गलती, पता चलेगा आपको बाद में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखा ये वाला कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर देन आंसर विल बी ln mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का c। और ये फंडा कई सारे फॉर्मूले को डिराइव करके देगा। 2 फॉर्मूला तो मैंने जस्ट डिराइव कराया, आने वाले टाइम में हम और डिराइव करेंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अच्छा मान लीजिए कि एक सवाल आपसे पूछते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन हो x का पावर 7x पावर 6 प्लस में 6x पावर 5 प्लस में cos x प्लस में e पावर x प्लस में माइनस में cosec x cot x डिवाइड बाय x पावर 7 प्लस में x पावर 6 प्लस में sin x प्लस में e पावर x माइनस cot x प्लस cot x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा बेटा लोग? वैसे लिखते टाइम तो आपने ध्यान दिया ही रहेगा कि सर किस पैटर्न पे लिख रहे हैं। बताइए क्या होगा, गेस कीजिए। एनीवन प्लीज? ये चीज पढ़ा दिया हूं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सवाल है तो आप भाग जाओगे छोड़ करके। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। मैंने पढ़ाया, जस्ट ये पढ़ाया, एक बार देखो कि सर वही तो नहीं है। तो जो डिनोमिनेटर मैंने कुछ गलती लिखा है शायद, यहाँ पे कॉसेक होना चाहिए था। हाँ अब बता दीजिए, अब सही हो गया ना? कि जो डिनोमिनेटर में बैठा है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में तो इस क्या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ना सर, ln mod ऑफ न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर x पावर 6 प्लस में sin x प्लस में e पावर x प्लस में cosec x प्लस का c, और आंसर आएगा सर। इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है कि सर ये इतना बढ़िया फॉर्मूला है कि हमको ज्यादा परेशान ही नहीं करता है, बड़े से बड़े सम को चुटकी में कर देगा। अच्छा ऐसा है, तो जरा ये सवाल करके दिखाइए सर, आप करके दिखाएं, आपको करते देखिए। ये रहा आपका सवाल। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इज ln, सॉल्यूशन की बात करते हैं सर। I is equal to ln integration of ln root of t plus root of 1 plus t square divide by root of 1 plus t square. Now again you have to remember कि sir whenever we see log we have to put log equal to t. जब जब आपको कहानी में log दिखे ट्राई कीजिए कि log को t पुट कर दे। सर यहाँ पे तो log t ऑलरेडी है तो आप t क्यों पुट करा रहे हैं? नहीं तो आप कुछ दूसरा चीज पुट कर लो, आप y पुट कर दो। तो हमने एक काम किया सर, ln ऑफ t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, अभी बता रहा हूं आने वाले टाइम में सारा कहानी घूम फिर कर आएगा। अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूं ना, आपका फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इंटीग्रेशन से पहले डर छोड़ दो कि सर सवाल भले खतरनाक दिखते हैं, होते बहुत प्यारे प्यारे हैं। इसको मैंने y पुट किया,
अब पुट करने से तो काम चलता नहीं है, क्योंकि अगर आपने इंटीग्रैंड को y के टर्म्स में क्रिएट किया है तो पूरा कहानी dy भी, इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। सो ln t प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ln x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे लोग? 1x। परफेक्ट, 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर बाद में किसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा? t plus root t 1 plus plus under root 1 plus t square। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं। डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर y हाँ t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे ना, तो अब फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा 1 बाई 2 रूट ऑफ 2 root 1 plus t square। और फिर बाद में हम किसका निकालेंगे? 1 प्लस टी स्क्वायर 1 plus t square। वो हो 2t। जाएगा इज इक्वल टू y। कुछ टर्म्स कैंसिल होते दिख रहे हैं आप लोगों को? हाँ जी सर, दिख तो रहे हैं। कौन सा दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताइए? 2 से 2। 2 से 2 कैंसिल, फिर आपको दिख जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मैं एलसीएम ले रहा हूं, ये एक्चुअली में t अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा बेटा रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का t डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई t प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इज dt इज इक्वल टू y dy dy। कुछ कैंसिल होते दिख रहा है? हाँ जी सर, ये वाला और ये वाला। तो फाइनली हमने क्या देखा कि सर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dy। इसका मतलब कि सर अगर हम t पुट करते हैं, ये पूरे सवाल को अगर मैं t पुट कर दूं तो मेरा i बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ log वाला t बना, और जो 1 बाई या ऐसा बोल सकते हैं dt बाई 1 प्लस रूट टी स्क्वायर था, 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट था, वो एक्चुअली मेरा dy है। तो मैंने इसको y पुट किया था, सॉरी, तो ये हो जाएगा y dy, और y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y स्क्वायर बाई 2, और y कौन था? ln t प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हाफ प्लस का c। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि बेटा इंटीग्रेशन के मैक्सिमम सवाल में जब जेई पूछता है तो सवाल और उसका आंसर जरूर देता है। वो 80-90% केस ऐसा होगा कि आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये आंसर का फॉर्मेट में कैसे ला रहा हूं। आपसे पूछ रहा है जी ऑफ टू क्या होगा, तो आपने देखा कि सर ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है, क्या मेरा आंसर इसके साथ मैच हो रहा है? एग्जैक्टली मैच हो रहा है। हाफ ये स्क्वायर प्लस का सी, ये होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट भी डाल देता हूं। तो जीटी का जो वैल्यू आया, देयरफॉर जी ऑफ टी इज इक्वल टू ln टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जी ऑफ टू बताइए, तो जी ऑफ टू कितना हो जाएगा? ln 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों लोग? सर आपकी स्क्रीन रुक नहीं रही है, एक जगह कहाँ से देखे? अच्छा, देख लीजिए, जी ऑफ टू ये आया प्लस का सी। ऑप्शन निकालो फिर। हाँ जी, ऑप्शन निकालो सर। देख लीजिए आप लोग। सर ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी, क्योंकि हाफ इंटू दिस वही आ रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर ये दिया है तो सिर्फ मेरा जीटी आएगा कहानी में, स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो बेटा स्क्वायर मेरा डेरिवेटिव में वाई स्क्वायर आया था, लेकिन मेरा जी ऑफ टी में अगर कंपेयर करूंगा तो जी ऑफ टी की जगह पे सिर्फ ये आएगा, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो जो जी टी आएगा वो सिर्फ आपका बिना स्क्वायर का आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर हटा भी दूंगा, यहाँ पे नहीं हटाता हूँ, हाँ यहाँ पे हटाऊंगा तो दिक्कत नहीं होगा। सो आंसर होगा आपका ln 2 + √5। तो ऑप्शन डी है बेटा, ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन बी कब होता, जब ये हाफ के साथ आप लोगे वैल्यू, लेकिन हाफ के साथ वैल्यू नहीं बोल रहा है, बोल रहा है जी ऑफ टी बताइए। तो हाफ इंटू समथिंग का स्क्वायर, जो समथिंग आ रहेगा वही आपके काम का है। तो हाफ इंटू समथिंग का स्क्वायर, तो ये जो समथिंग है बस वही आपके काम का है। समझ गए? हाँ जी सर। यस सर। तो आज जो भी सीखे हैं याद रखना, बहुत काम आएगा। अब कहानी को धीरे धीरे, ये 3 गोल्डन फॉर्मूला आपके सामने हैं कि अगर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर देन आंसर विल बी ln डिनोमिनेटर प्लस सी। सर मॉड क्यों नहीं लगाया है, आप तो मॉड बोले थे। बेटा लॉ को पॉजिटिव पसंद है ना, तो हम जानबूझ करके कभी कभी मॉड लगा देते हैं कि मान लीजिए कोई इन केस यहाँ पे नेगेटिव आंसर दे दिया तो भी मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला सीखा कि अगर यहाँ पे n है, एक फंक्शन है, उसी का डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट हो गया तो हम लिखते हैं सर फंक्शन का पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। अगर यहाँ पे हम सोचते तो बेटा ये फॉर्मूला ये लगाते तो डायरेक्ट पता चल गया रहता कि सर इसका ही डेरिवेटिव ये होता है dt/√1 + t²। तो आपने देखा कि सर ये फंक्शन प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव, तो आंसर होगा फंक्शन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और यही देख रहे हो हाफ इंटू फंक्शन का स्क्वायर, तो ये फंक्शन ही एक्चुअली ऐसा था। तो ये सॉल्व करने लायक क्वेश्चन था भी नहीं। अगर कोई बच्चा जानता है कि सर ये एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव बगल में मल्टीप्लाइड है, इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आप देख सकते हैं कि 1/√1 + t² आ रहा है। समझ गए? लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि रटा रटाया चीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद से करके भी देख लो। तो ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत काम के आएंगे, बहुत। बेटा इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, लाइट ही कटाया है, समझे? ताली बजा रहे हैं सर, मजा आ गया, मजा आ गया एकदम। क्लास आज कैंसिल हो जाएगी सर, डिस्कनेक्ट सर हुए एंड देख मैं रहा था अपना नेट। अच्छा जी, सर मैं भी देख रही इतना मैं भी देख रही थी। देखिए आप लोग के अंदर इतना जलनपन है ना कि देखो हमारा लाइट भी आ गया। भगवान भी चाहता है कि तुम लोग मेरे को देखकर चलो मत। सब ताली बजा रहे हैं, अरे सर मजा आ गया। अच्छा सुनिए, अपने पास 15 मिनट का समय है, तो आज मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं इंटीग्रेशन, मेरे को समझ में आ रहा है कि आपके बैच में थोड़ा टफ लेवल पे पढ़ाऊंगा। यस एग्जैक्टली, आपके बैच में थोड़ा टफ, क्योंकि आपके बैच में आप में से जो अच्छे बच्चे हैं वो एक्चुअली अच्छे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हायर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका कट ऑफ भी हायर जाएगा। तो हम हिंदी चिंदी सम पढ़ा करके खुश करके नहीं छोड़ना चाहता। तो आपकी बैच में इंटीग्रेशन थोड़ा टफ लेवल पे सिखाया जाएगा। पहले वाले बैच में मैं सोचूंगा थोड़ा बहुत नॉर्मल सिखा दूं, लेकिन मैं ऐसा आपके साथ नहीं करूंगा कि आपको बस आ रहे हैं, सवाल बस दे दिया आपने कर दिया। चलिए जी, पहले बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में से किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं सर अभी नहीं आया नो कोई सर, नहीं। आपने एनसीईआरटी का दोनों एक्सरसाइज किया है? सर 7.2 के ना कुछ मैंने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए। फिर से लाइट कट गया ना, खुश मत होना अभी।
हाँ देखो देखो इन लोगों ताली बजा रहे हैं सर। हाँ जी हैरी बेटा, अब ये मत बोलना कि सर एनसीईआरटी तो हमारे पास है ही नहीं। ये 3 रिजल्ट सिखाऊं, मेरी गारंटी है कि बेटा 3 रिजल्ट पे आपके 2 एक्सरसाइज तो पक्का बनेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आने वाले टाइम में और टिप्स एंड ट्रिक नहीं सीखेंगे। मैं सिखाऊंगा ट्रिक, लेकिन सारे ट्रिक को डिराइव करा के सिखाऊंगा। और वही लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि 10 सेकंड में ये सवाल को कैसे करें। बच्चे खुश, वाओ सर क्या ट्रिक बताया आपने। अरे वो ट्रिक नहीं है रे, फॉर्मूला है। मेरा कल एग्जाम है मैथ्स का, गुड लक, गुड लक बेटा। 7.1 कंप्लीट एंड 7.2 के 20 क्वेश्चंस। कितने सारे सवाल है यार 7.2 में। 32। ओह माय गॉड। अच्छा एक बात बताइए, एनसीईआरटी करना चाहते हैं कि असाइनमेंट? जल्दी बोलिए। असाइनमेंट दो सर। वाह मजा आ गया ये बात सुन के। तो चलिए आज असाइनमेंट मिलेगा आपको, आज ही असाइनमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है? जो आप करवाना चाहें हमारे लिए। यस सर। आप स्कूल नहीं जाते, हो सकता है मैं दुनिया का 10-20 बुक करा दूं आपका, है ना? लगभग सारी बुक कर देते हैं हम लोग, लेकिन बात वही है, स्कूल हमारा जान लेके रखा है। कभी आप 1 महीना ना घर पे छुट्टी मार के रखो करो और बोलो कि सर हमारे पास 1 महीना टाइम है, मैं 1 महीना स्कूल नहीं जा रही हूँ, नहीं जा रहा हूँ, बताओ आप मैथ्स में क्या कराओगे? फिर मेरे को बस इतना आप बोल दो, फिर आप देख रहे आपका मैथ्स कहाँ से कहाँ जाएगा। लेकिन ये हो नहीं सकता ना, स्कूल वाले जान ले लेंगे आपका। एनीवे आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आने वाले टाइम में हमारा लेक्चर 45 मिनट का ही रहेगा, 45 to 50 मिनट। 10 मिनट पहले छोड़ देंगे आपको। 10 मिनट में अगर डाउट वगैरह रहेगा तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, कुछ पूछना है बेटा लोग? नहीं सर। गाइस वांट टू आस्क समथिंग? नहीं ना? हाँ तो रेडी रहे आने वाले लेक्चर्स के लिए। नंबर ऑफ ज्यादा होंगे, टफ होंगे, ज्यादा होंगे, बिल्कुल टफ नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही नहीं समझ में आए उसका। एनीवे असाइनमेंट बना के आपको 1 घंटे में भेज रहा हूं, ठीक है जी? यस सर। गुड नाइट। मजे कीजिए, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, बाय सर। बाय बाय बाय। बाय। सर। सारे खुश।